हेमरेजिक सिस्ट क्या होती है? बहुत सारी सिस्ट होती है ओवरी में ना, बहुत सारी सिस्ट होती हैं। कई फॉलिकुलर सिस्ट होती है, डर्मोइड सिस्ट होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, ल्यूटियल सिस्ट होती है। उनमें से एक सिस्ट होती है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट क्या होती है, मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि हेमरेजिक सिस्ट होती क्या है और ये क्यों होती है और ये किन पेशेंट्स को होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये जो है ना, समटाइम्स क्या होता है कि जो हेमरेजिक सिस्ट होती है ये जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है कि भाई आपके हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, उस वजह से हेमरेजिक सिस्ट हो रही है। और इस ये क्यों होती है, एक और इसका एक रीज़न ये होता है कि मतलब ये आयुर्वेद में एक ये बहुत कॉमन सा है, मतलब कई बार होता है अनएक्सप्लेन्ड है, हमें नहीं पता है कि क्यों हो रही है। लेकिन आयुर्वेद में ना प्रकृति असेसमेंट होता है, प्रकृति हम असेस करते हैं कि ये कौन से पेशेंट है, भाई किसी को हो रही है किसी को नहीं हो रही है। तो मोस्टली ये जो सिस्ट होती है ये पित्तज प्रकृति के लोगों को होती है, क्योंकि जो पित्तज प्रकृति के लोग होते हैं उनमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, बहुत ब्लीडिंग होती है उनको। मतलब उनको कभी देखिए कि कोई कुछ पेशेंट है कि जिनको नाक से ब्लड आने लगता है, कुछ भी नहीं है मतलब तो उनको नाक से ब्लड आ जाएगा, या उनको कभी चोट लगी तो बहुत ज़्यादा नीला पड़ जाएगा, और कभी मतलब मेंसेस बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब जो ये पित्तज प्रकृति के पेशेंट होते हैं ना, इनको ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। तो ये जो हेमरेजिक सिस्ट होती है इसमें क्या होता है कि जो सिस्ट है उसमें क्या है कि ब्लड भर गया है, तो ये भी एक टेंडेंसी है। कई बार ये बहुत कॉमन क्या होता है कि कॉर्पस लुटियम है, जैसे कि ओव्यूलेशन हुआ, फॉलिकल बनी, फिर ओव्यूलेशन हुआ, फिर कॉर्पस लुटियम बना। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो स्लाइटली ब्लीडिंग होती है, मतलब पेशेंट्स में, सब में ही, मतलब सभी फीमेल में ये स्लाइटली ब्लीडिंग होती है। कि जो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, एक ओव्यूलेशन का ये सिम्टम होता है कि भाई मिड साइकिल में आपको पेट में दर्द होगा। लेकिन ये हेमरेजिक सिस्ट क्या है, जैसे कि किसी की पित्तज प्रकृति है तो नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये कॉर्पस लुटियम जो कन्वर्ट होगी उसमें क्या होगा कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि पित्तज प्रकृति के पेशेंट है ना ये, तो इनमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है कि कहीं कहीं किसी किसी पेशेंट को कम ब्लीडिंग होती है लेकिन किसी किसी की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ये बहुत मोस्टली कॉमनली ये जब हम देखते हैं पेशेंट, तो हम प्रकृति असेसमेंट आयुर्वेद में जो एक तरीका है पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का, प्रकृति परीक्षा है, तो उसमें हम पेशेंट की प्रकृति की परीक्षा करते हैं कि ये पेशेंट कहीं पित्तज प्रकृति का तो नहीं है। और मोस्टली 90% हेमरेजिक सिस्ट जो है पित्तज प्रकृति में होती है कि भाई हार्मोन भी ठीक चल रहे हैं, आपने हार्मोन प्रोफाइल कराया वो भी आपका ठीक आया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पेशेंट जो है ये पित्तज प्रकृति का। आप पित्तज प्रकृति के पेशेंट कैसे आप जानोगे कि ये पेशेंट पित्तज प्रकृति का है, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है पित्तज प्रकृति का, उसके हेयर जो है ना वो बहुत हल्के होते हैं, गोरा होता है और गुस्सा बहुत जल्दी आता है। पित्तज प्रकृति के जो पेशेंट होते हैं इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये पित्तज प्रकृति का पेशेंट है। फिर उससे हम टेंडेंसी पूछते हैं, उसका कोष्ठ जो होता है, मतलब आयुर्वेद में कोष्ठ भी बोला गया है कि वो मृदु होता है, कि भाई दूध पिएगा तो उसको विरेचन टाइप से हो जाएगा, तो उसका कोष्ठ मृदु होता है। तो सबसे पहले जो हम पेशेंट की परीक्षा करते हैं, पेशेंट आता है तो हम प्रकृति असेसमेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ये वाले जो पेशेंट होते हैं जिनमें हेमरेजिक सिस्ट होती है, तो 90% पेशेंट जो होते हैं वो पित्तज प्रकृति के होते हैं, तो उनमें ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो हेमरेजिक सिस्ट है इसमें पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, तो ऐसे तो है नहीं कि वो गया और उसको पता चल गया कि भाई हाँ मेरे को मन कर रहा है अल्ट्रासाउंड कराने का, मैंने कराया, मेरे को हेमरेजिक सिस्ट है, ऐसे नहीं। पेशेंट को क्या होगा कि वो या तो उसको इनफर्टिलिटी हो गई, वे पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, तो एक रूटीन अल्ट्रासाउंड होते हैं, ब्लड प्रोफाइल होता है, हार्मोन प्रोफाइल होता है, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। और दूसरा ये होता है कि पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट मेनली जो दिखती है कि उसको मेंसेस इरेगुलर होते हैं, इरेगुलरिटी मेंसेस की होती है। तो लेकिन जो हेमरेजिक सिस्ट होती है ना, इसमें अर्ली मेंसेस की टेंडेंसी होती है कि पेशेंट बोलेगा कि 15 दिन में मेंसेस आ जाता है, 10 दिन में मेंसेस आ जाता है, 20 दिन में मेंसेस आ जाता है, जल्दी जल्दी मेंसेस आएगा। और कई बार होता है जल्दी नहीं आ रहा है, तो जब आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे 8 से 10 दिन चल रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें आपकी हेमरेजिक सिस्ट आई, तो क्या है कि पेशेंट की जो एक सिम्टम है वो क्या है कि उस पेशेंट को मेंसेस जो है वो बहुत जल्दी आएगा, अर्ली आएगा और ज़्यादा आएगा। ज़्यादा नहीं आएगा तो अर्ली आएगा, अर्ली नहीं आएगा तो ज़्यादा आएगा, मतलब उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहेगी पेशेंट को। तो ये जो है ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम मिलता है हेमरेजिक सिस्ट का। फिर क्या होगा, पेशेंट को पेट में दर्द होगा और पेशेंट को फुलनेस लगेगा, जैसे लोअर एब्डोमेन है ना पेट में, पेल्विस एरिया में पेशेंट को फुलनेस लगेगा कि भारी भारी सा है कुछ। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये हेमरेजिक सिस्ट के सिम्टम्स होते हैं। अभी एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो कारण है कि भाई ये
हार्मोन इम्बैलेंस है पेशेंट को कि भाई हार्मोन डिस्टर्ब है, इस वजह से हो रहा है। दूसरा ये कि वो पित्तज प्रकृति का पेशेंट है, मतलब जो पेशेंट है वो उसकी प्रकृति ही पित्तज है, तो उसकी टेंडेंसी है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की कि उसको कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग का रहेगा। फिर ये है कि पेशेंट की प्रकृति भी पित्तज नहीं है, हार्मोन भी प्रोफाइल भी ठीक है, फिर भी उसको हेमरेजिक सिस्ट है। तो तीसरा क्या है कि वो कैसा खाना खा रहा है, पेशेंट जो है वो क्या खा रही है जिस वजह से उसको हेमरेजिक सिस्ट हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा रोल है कि आप क्या लेते हो डाइट में। तो उसमें जैसे कि निदान, जैसे कि कहते हैं कि निदान हम बताते हैं आयुर्वेद में कि निदान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पॉजिटिव फैक्टर है निदान, मतलब जिस वजह से आपको ये बन रहा है तो आपको उसको हटा देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ को खाने से, क्या क्या करने से हेमरेजिक सिस्ट बनती है। तो एक तो ये है कि आप बहुत गरम तला भुना गरम मसाला खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, अचार खाते हैं, मतलब गरम चीज़ें खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, मतलब कटु तीक्ष्ण उष्ण आहार आप लेते हैं। काली मिर्च है, गरम मसाला है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, आप अचार के बिना खाना नहीं खाते हैं, आप चटनी के बिना खाना नहीं खाते हैं। कुछ एरिया होते हैं जैसे राजस्थान साइड में आप देखिए तो वहाँ पर ना एक लाल मिर्च का बहुत टेंडेंसी है कि लाल मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जैसे मैं मथुरा में रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे रहते हैं कि वो रेड चिली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो पेप्टिक अल्सर है, पित्त प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो पित्त से रिलेटेड डिजीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पित्त को प्रकोप कर रही हैं। और क्या आपने गर्म चीज़ें खाई हैं, जैसे कि आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप फ़िश खाते हैं, तो फ़िश जो होती है वो उष्णवीर्य होती है, उष्ण होती है, गर्म होती है, तो उसकी वजह से भी हेमरेजिक सिस्ट होती है। फिर एक चीज़ और होती है कि आप ना गुड़ खाते हैं, गुड़ गर्म होता है, तो गुड़ खाते हैं, बाजरा बहुत डाइट में लेते हैं, सर्दियाँ आती है बाजरा आता है, तो बाजरा तो वैसे तो बाजरा बहुत हेल्दी फूड में आता है, लेकिन अगर आपको हेमरेजिक सिस्ट है और आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं तो आपको ये बाजरा जो है ये हेमरेजिक सिस्ट बनाएगा। और आप क्या करते हैं, गोलगप्पे बहुत खाते हैं, भई खट्टा है, गोलगप्पे खाते हैं, तो गोलगप्पे भी जो है वो भी आपको खट्टा है, तो वो पित्त प्रकोप करेगा। तो आपकी जो सिस्ट है वो, जैसे जो नॉर्मल ओव्यूलेशन हो रहा है तो उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा आएगी। नॉर्मल ओव्यूलेशन तो होना ही है भई, अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, ये नॉर्मल साइकिल है। लेकिन क्या अगर आप बहुत गर्म खाना खाते हैं, तीक्ष्ण खाना खाते हैं, उष्ण खाना खाते हैं, गरम मसाला खाते हैं, तो क्या होगा कि वो पित्त का प्रकोप करेगा, और पित्त प्रकोप की वजह से क्या होगा कि ये जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है पेशेंट की वो बढ़ जाएगी। तो उसकी जो नॉर्मल ओव्यूलेशन हो रहा है उसमें क्या होगा कि ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कॉर्पस लुटियम नॉर्मल बन रही है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ब्लड भर जाएगा, ब्लीडिंग ब्लड ज़्यादा, जहाँ थोड़ा ब्लड निकलना चाहिए यहाँ पर क्या होगा कि उसको पित्त प्रकोप होगा और उसका ब्लड भर जाएगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से क्या है कि हेमरेजिक सिस्ट होती है। एक और चीज़ है कि भाई आप ये भी नहीं खाते हैं, आप फ़िश भी नहीं खाते हैं, आप बहुत सादा खाना खाते हैं, आपकी प्रकृति जो है वो पित्तज है, आप गुस्सा बहुत करते हैं, आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा गुस्सा, क्रोध जो है, एंगर जो है, ये पित्त का प्रकोप करता है। तो पित्त प्रकोप की वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, जैसे कभी-कभी आप देखिए नेज़ल ब्लीडिंग का एक सिंपल सा है कि कई बार पेशेंट को बहुत गुस्सा आया, झगड़ा-वगड़ा हुआ, उसको क्या होगा कि नाक से ब्लीडिंग हो जाएगी। अब नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो वो तो आपको दिख रही है, लेकिन अगर आपकी ओवरी में ब्लीडिंग हो रही है आपकी, तो वो आपको दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं है। तो कई बार आप देखिए कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है तो उनकी नेज़ल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मोस्टली होता उन्हीं पेशेंट को जिनकी प्रकृति पित्तज होती है, जैसे कॉम्बिनेशन में भी प्रकृति होती है, वात पित्तज होगी, पित्त कफज होगी, तो जिसमें पित्त डोमिनेंट जो प्रकृति है कि पित्त कफ है, पित्त वात है, त्रिदोषज है, पित्त का डोमिनेंस ज़्यादा है पेशेंट की प्रकृति में, तो वो पेशेंट को हेमरेजिक सिस्ट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं।